हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सही आंसर के लिए +4 मार्क्स है और अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 है और यह जो क्वेश्चन है यह आपके फिजिकल केमिस्ट्री के रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से लिया गया है जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली U-238 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो स्टार्ट में आपको यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है? सिर्फ और सिर्फ प्योर आपका क्या है? U-238 ही है और कुछ भी नहीं है। तो वह कह रहा है कि विथ टाइम सम ऑफ द U-238 रेडियो एक्टिवली डिकेज into Pb206 while rest of it remains undisintegrated। तो हमारा स्टार्ट में क्या है? तो हमारा क्या है? यूरेनियम U-238 क्या है? ये डिके किए जा रहा है, रेडियो एक्टिविटी डिके हो रहा है इसका। यहाँ पर लैम्डा क्या है? इसका डिके कांस्टेंट है और ये क्या होता है? ln2/t½ होता है। ln2 का वैल्यू 0.693 होता है, ठीक है, 0.693 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि स्टार्ट में t=0 पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका यूरेनियम का ही एटम है और लेड का एटम अभी बना नहीं है। तो ये क्या है? प्योर है, ये अभी क्या यूरेनियम प्योर है। फिर विथ टाइम सम ऑफ द U-238 डिकेज इनटू Pb206। तो जैसे ही t आएगा, टाइम कुछ होगा, तो क्या होगा? यूरेनियम का नंबर ऑफ एटम क्या होगा? घटकर N0 से Nt हो जाएगा और इसका अमाउंट कितने से बढ़ेगा? तो अगर हम लोग इसे गौर से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने अगर एक यूरेनियम का एटम डिके करेगा तो एक लेड का एटम बनेगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर ये कितने यूरेनियम के एटम डिके कर गए? तो यहाँ पर N0 - Nt यूरेनियम के एटम क्या हो गए? डिके हो गए। तो जितने ये डिके हुआ होगा उतना ही अमाउंट क्या होगा? ये बना होगा, ठीक है। तो N0 - Nt जितना यूरेनियम डिके हुआ है उतना ही अमाउंट लेड बना है, ठीक है। तो हमें आगे फाइंड क्या करना है कि कह रहा है कि व्हेन द एज ऑफ द सैंपल इज P × 10⁸ ईयर्स। जब सैंपल का एज क्या हो जाता है? P × 10⁸ ईयर हो जाता है। तो ये वह टाइम है। तो इस टाइम पर क्या हो जाता है? रेशियो ऑफ मास ऑफ Pb206 टू दैट ऑफ U-238 इन द सैंपल इज फाउंड टू बी 7, ठीक है। तो हमें P का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर हम लोग एज फाइंड कर लेना, तो अगर हम लोग एज फाइंड करना है मतलब टाइम फाइंड करना है, कौन सा टाइम फाइंड करना है? तो हमें फाइंड क्या करना है? वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पर रेशियो ऑफ मास ऑफ Pb206 टू डेट ऑफ U-238 का मास दोनों का रेशियो कितना हो जाए? ये 7 के बराबर आ जाए। तो हमें वो टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ का फॉलो करता है। तो ln N0/Nt और ये किसका है? ये डिकेइंग एलिमेंट का है। तो ये यूरेनियम के लिए ही है। ये यूरेनियम का N0 है और यूरेनियम का Nt है और ये क्या है? डिके कांस्टेंट और ये टाइम है। तो यहीं पर हमें टाइम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें T½ का वैल्यू दिया हुआ है। T½ का यूरेनियम का T½ का वैल्यू दिया हुआ है और ln2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस N0/Nt का जो टर्म है जो यूरेनियम के लिए है उसको हमें ये मास रेशियो के टर्म में लिखना पड़ेगा जिससे हम लोग ये टाइम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे फर्दर आगे चलते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी टाइम t पर, इस कंडीशन में किसी भी टाइम t पर अगर आप यूरेनियम के नंबर ऑफ एटम और लेड के नंबर एटम दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। तो ऐड करें तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो Nt कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या मिल जाएगा? N0 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि एट एनी टाइम the number of U-238 atoms at time t plus number of Pb206 atoms at time t। तो इन दोनों के एटम का जो सम किसके बराबर होगा? वो इनिशियल के बराबर होगा, है ना। क्योंकि ये Nt था और ये N0 - Nt था, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आ गया? सम N0 ही आ गया। तो इनिशियल जो होगा ना U-238 का अमाउंट वो डिके करने के पहले वो किसके बराबर होगा? टाइम t पर U-238 और Pb206 के सम के बराबर होगा,
ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में है। तो इस नंबर ऑफ एटम को अगर मैं इस साइड अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं और इसको भी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, सारे को अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना तो नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये क्या जाएगा, हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। तो सेम रिलेशन को हम लोग नंबर ऑफ मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल्स ऑफ U238 बिफोर डीके इज इक्वल टू मोल्स ऑफ U238 एट टाइम t प्लस मोल्स ऑफ Pb206 एट टाइम t। क्योंकि हम लोग मोल की तरफ जाना है, क्योंकि है ना मोल से ही वेट का कनेक्शन आएगा, वेट का हमारा ये कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग ये देखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ U238 बिफोर डीके, ये U238 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो n सिंबल से हम लोग लिख रहे हैं, इनिशियल क्या होगा कि दिस इज द वेट ऑफ U238 एट टाइम t। यहाँ पर टाइम का मैंने t लिखा है, टाइम t डिवाइड बाय इसका मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे तो वेट ग्राम में रहेगा और ये ग्राम पर मोल रहेगा, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होके फाइनली मोल बचेगा। ठीक है, तो ये आपका मोल आ जाएगा। ये पार्ट का कैलकुलेशन यहाँ हो गया। उसी तरह आप मोल ऑफ Pb206 कैसे फाइंड करेंगे, तो वेट ले लेंगे, वेट डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास 206 है, तो ये दोनों का मोल्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम से हम लोग वेट की तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अगर मैं ये जो टर्म है ना, ये किसका मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ U238 है ना एट टाइम t। तो इस वैल्यू से मैं दोनों साइड डिवाइड करूंगा, दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप दोनों साइड इसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा कि इस वैल्यू को मैंने इस साइड भी डिवाइड कर दिया और इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इस नंबर को इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट को मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पार्ट तो पहले से था ही, ये पार्ट ये WT Pb206 और डिवाइड बाय 206 ये तो पहले था ही, और ये जब डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होकर ये पार्ट नीचे आएगा और 238 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम एट टाइम t है। ये पार्ट क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम एट टाइम t है ना। तो इसको हम लोग फर्दर और क्या लिख सकते हैं, तो इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं n इनिशियल यूरेनियम का ही है, U238 का ही है, और ये नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम t है। तो ये वाले टर्म को हम लोगों ने ये पूरा ब्लू में ये ऐसा लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको जस्ट मैंने सिंपली अच्छा दिखने के लिए ये ऐसा लिख दिया है कि ये वेट ऑफ Pb206 है, वेट ऑफ 238 और ये 238 डिवाइड बाय 206। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि कौन सा टाइम निकालना है, जब ये जो वेट कितना हो जाएगा, ये जो रेशियो कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो ये जो 7 वैल्यू है ना, ये जो इसके लिए हम लोग 7 वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, 7 सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं तो ये क्या हो गया, 7 × 238 डिवाइड बाय 206, तो ये परफेक्टली कैंसिल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 8.087 आता है, इस तरह का ये नंबर आ रहा है। तो इसका सम क्या हो गया, 9.087 आ गया। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि IIT क्या होता है, आंसर आपको रेंज में देगा। ठीक है, तो अगर इसके आप 9 लिख दीजिए, है ना, 9 लिख दीजिए, तो ये इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 9 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या आ गया कि मोल का रेशियो आ गया, है ना, मोल का रेशियो यूरेनियम के लिए ही ये मोल का रेशियो हमें 9 मिल गया। तो नंबर ऑफ एटम्स है, इस पार्ट को भी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए और इस पार्ट को भी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये इनिशियल मोल्स ऑफ यूरेनियम आ जाएगा, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम एट टाइम t हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पर हमारा जो है कि क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला नंबर ऑफ एटम से हम लोग नंबर ऑफ मोल के टर्म में ये पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ मोल के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, और लैम्डा को मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, ये ln2 डिवाइड बाय t½ लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कितना है, अप्रोक्सीमेट करके हम लोगों ने 9 लाया था, तो ये 9 वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ln9 इज अप्रोक्सीमेट किए है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेट से और एक्चुअल से भी कितना वैल्यू आता है। तो दोनों में डिफरेंस मैं आपको दिखा दूंगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और IIT आंसर रेंज में देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया, तो ये ln9 हो गया, इसका वैल्यू मैंने 9 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसी को इसमें हमको सब कुछ पता है, हमें t ही निकालना है, t½ पता है, ln2 का वैल्यू हमें पता होता है, ln2 का वैल्यू ऐसे यहाँ दिया भी हुआ है ना, और यहाँ पर ln9 है। ठीक है,
तो ln9 को हम लोग क्या लिखेंगे, ln3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो इसको हम लोग 2ln3 लिख सकते हैं, 2ln3 लिख सकते हैं, ठीक है। ln9 को हम लोग 2ln3 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैंने ln9 को 2ln3 लिख दिया, और ये टी हाफ के टर्म को इधर ले गए, टी हाफ के टर्म को इधर ले गए, और ln2 से ये डिवाइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ln को log में कन्वर्ट करेंगे। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इसे हम लोग log में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे 2.303 इंटू log 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग 2.303 इंटू log 2 लिखेंगे। यहाँ पर बेस क्या है, 10 है, यहाँ बेस 10 हो गया, ठीक है। तो 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, तो log 3 का वैल्यू क्या होता है, 0.4771 होता है, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301 है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू याद होता है ना, वही वैल्यू हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लॉग का वैल्यू लिख रहे हैं, ये log 3 का वैल्यू है, log टू द बेस 10 का, और ये भी log 2 का वैल्यू है, log टू द बेस 10 का, ठीक है। और ये टी हाफ का वैल्यू जो दिया हुआ था, टी हाफ का वैल्यू जो दिया हुआ था, वो वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। हम लोगों ने ln2 का वैल्यू नहीं यूज़ किया, ठीक है, log 2 का वैल्यू यूज़ किया है, ठीक है। 2.303 दोनों जगह कैंसिल हो जा रहा है। तो इसी को जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ये कितना आ जाता है, 142.65 इंटू 10⁸। इसे 10⁸ के टर्म में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर p इंटू 10⁸ ईयर्स ये दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें p का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ इसके बेस पर यही हमारा टाइम आ गया, तो p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू 142.65 आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये वैल्यू लिया होता तो कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता, और वो कैलकुलेटर तो है नहीं एग्जाम में अलाउड। तो यहाँ पर वो वैल्यू कितना आता है, 143.27 आता। तो ये इसको राउंड ऑफ कीजिए या इसको राउंड ऑफ कीजिए, दोनों जगह राउंड ऑफ कीजिएगा तो दोनों वैल्यू कितना आ जाएगा, 143 ही आ जाएगा। तो 143 ही ये वैल्यू आंसर हो गया। और आईटी जब भी आंसर दे रेंज में देगा, है ना, हो सकता है 141 से 144 दे, 145 दे, ऐसा कुछ दे, ठीक है। तो 143 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। तो आइए हम लोग अब फाइनल से मार्क कर लें। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 143 हमारा आंसर हो गया, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स।